धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। कहा गया है शास्त्रों में कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसे कन्यादान के बराबर माना गया है और वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी की एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। माँ नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिसका राजा था मंधाता। मंधाता बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तपस्वी होने के साथ ही वे भगवान विष्णु के अनन्य उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनका पैर चबाने लगा, लेकिन राजा मंधाता तपस्या में एकाग्रचित्त ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीटकर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्तों पर भला संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु जी प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा चबा लिया था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी। श्री भगवान ने राजा से कहा, राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी तिथि, जो मेरे वराह रूप का प्रतीक है, इस दिन मेरे वराह रूप का पूजन करना और व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हृष्ट-पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मंधाता ने वैसा ही किया और वरूथनी एकादशी का व्रत पारण करते ही उसका भालू द्वारा खाया हुआ पूरा पैर ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिल गया हो, वह फिर से हुष्ट पुष्ट होकर के अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की साधना में लीन रहने लगा। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो ये थी वरूथनी एकादशी की व्रत कथा। नमो नारायण।